वाला तू है, अधर्म का सहायक है। मैं तुझे ही नहीं जब भी छोड़ूंगा जीवित तो धर्म की लुप्ति कैसे होगी, अधर्म कैसे बढ़ेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी और तलवार खींच के परीक्षित जैसे ही दौड़े झपट के कलयुग दीनहीन हो करके परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा। बोले भगवान मुझे मारने जा रहे? बोले हाँ। क्यों मारने जा रहे? बोले तू अधर्म और अन्याय का सहायक है, इसीलिए तुझे जीना नहीं चाहिए, मारना चाहिए, ये मेरा धर्म है क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं। कलयुग कहने लगा महाराज आप मारने जा रहे, लेकिन सुनो तो कहो। मेरे अंदर सब अवगुण ही अवगुण थोड़ी है, कुछ गुण भी हैं। गुण भी है? आपने ये कैसे मान लिया कि मेरे अंदर सब अवगुण ही अवगुण हैं? गुण है तो बताइए कौन से गुण तुम्हारे अंदर? कलयुग कहने लगा महाराज तुम कह रहे हो कि गुण अवगुण, तो बल्कि संसार में किसी वस्तु की तरफ आप ध्यान दे करके देखो, आहा, नर हो या नारी, साधु हो ब्रह्मचारी, हर के अंदर गुण। अवगुण है तो अवगुण भी है, अवगुण है तो गुण भी है। कैसे? महाराज पहला गुण तो मेरे अंदर ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, लेकिन उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। आहा, मेरे युग में ऐसा नहीं है। कैसा है? सारे दिन काम करो और सुबह शाम एकांत में बैठ करके, ज्यादा नहीं घड़ी घड़ी अगर भगवान का ध्यान कर लिया जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। अच्छा। और दूसरा गुण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लगता था। किसी को देख लिया, किसी के प्रति गलत सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था। और अब? लेकिन हमारे युग में ऐसा नहीं। जब तक तुम मन में सोच करके किसी से कहोगे नहीं, तब तक पाप नहीं लगेगा। और तीसरा गुण ये है महाराज, कहो। कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारसिया नाम हरे, राजा नाम हरे, राम हरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और महाराज तुम कह रहे गुण अवगुण, तो हम किसी से ये नहीं कहने आते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो। मैं कलयुग भी हूं और कर युग भी हूं। कर जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम आज दिन तक किसी से कहने नहीं आए कि तुम सीधे नहीं उल्टे चलो। क्यों? तो कलयुग ने जवाब दिया है महाराज, कहो। कि खुदाई करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगावे। खुदाई करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगावे। जाई पाप से बीच धार में, नाम अब तू भी जावे। ले बैठी खुद की करनी, खुद की करनी, हम बाद में क्यों पछताए। देखो भैया नाय करनी, हम बाद में क्यों पछताए। ले बैठी खुद की करनी। और हम किसी से ये नहीं कहने आते तो तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो। क्यों?
अरे 7 साल पे विवाह रचा बेले बे मूछ मुड़ाए। हम ये थोड़ी कहने आते हैं कि तुम बुढ़ापे में शादी करो, हाँ? कल जो कहने लगा महाराज हम ये नहीं कहने आते कि तुम बुढ़ापे में शादी करो, ब्याह करवे जा, ये हम कहने आते। अरे 7 साल पे विवाह रचा बेले बे मूछ मुड़ाए। पन्ना बन पलकी में बैठे, पन्ना बन पलकी में बैठे, कर कंगन बनवाए बरस 12 की बरनी, 12 की बरनी। हम बाद में क्यों पछताए, ले बेटी खुद की करनी। याद रखना, कल जो कहने लगा महाराज हम कहने नहीं आते कि अब ऐसे नहीं ऐसे चलो, ये तो खुद इंसान कर्म करता है और कर्म के साथ साथ उसे दंड मिलता है, पाप का भागीदार बनता है। और महाराज तुम ये कह रहे गुण, और अब गुण तो सुनो। कहो। कि कस्तूरी में है दोष जोवा, रंग नाय लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाय लाओ है। राम में है दोष सुपड़ खाकी नाक काटी, और रावण में है दोष सीता को हर लाओ है। अहिल्या में है दोष जो वन इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसे आओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भये, एक एक दोष हरने हर काऊ में लगाओ है। महाराज कहो। गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है। किसी भी वस्तु को देख लो, कहीं भी किसी जगह पर दृष्टि डाल के देखो, क्यों